हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए। सिचुएशन आपके पर्सन के साथ आपकी जैसी भी चल रही है, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज़। 3 टाइम्स आपने अपने पर्सन का नेम रिपीट करके अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करनी है। देखेंगे कि वो आपके लिए करंटली महसूस क्या कर रहे हैं। आपका जो भी आपस का इस टाइम करंट सिचुएशन चल रही है, कनेक्शन चल रहा है, आप रीडिंग को देख सकते हैं। बट ऐसे लग रहा है ये इंसान जो भी है वो काफ़ी लॉजिकल हुए हैं इस टाइम। सो लेट्स सी, देखते हैं। फोकस बनाइए अपने पर्सन पे, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें, पॉजिटिव ऑरा के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। देखते हैं आपके जो पर्सन माइंड में है वो आपके लिए फील क्या कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं टैरो से देखूंगी एंड देन मैं ओरेकल्स यूज़ करूंगी। वी हैव इट्स अ जजमेंट एंड वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एनर्जी तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। ये पर्सन जो भी है वो प्रे कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बिकॉज ये इंसान रिन्यूअल जाते हैं आपके साथ। कुछ लोगों की एज 20 हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ 20 है, 2 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है। सेक्रेटेरियस की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन जो भी है वेट कर रहे हैं कि किस तरह से इनको अपने गोल्स को अचीव करना है। उस चीज़ को लेकर ये पर्सन की एक प्लानिंग चल रही है। एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग जैसे आ रही है। ये पर्सन जो भी है वो प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों के साथ कि किस तरह से इनको रिन्यूअल करना है। बिकॉज आई थिंक इस टाइम आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं वो डेफिनेटली इस टाइम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या किसी भी तरह से आपके कनेक्शन में चीज़ें ठीक नहीं चल रही, तो ये आपके साथ रिन्यूअल चाहते हैं। बिकॉज इस पर्सन को इस टाइम काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है, अवेयरनेस आ रही है आप लोगों की वर्थ की, आपकी वैल्यू की। बिकॉज विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन महसूस करते हैं कि आप लोग जो हो ना, इस इंसान के साथ काफ़ी कंपेटिबल रह सकते हो। बिकॉज आप जैसा बहुत ज़्यादा लाइक रिस्पॉन्सिबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा फोकस्ड, मेच्योर पर्सन स्पेशली कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहिए, चाहे जेंडर कुछ भी है इस पर्सन का या आपका। बट ये आपके साथ चीज़ों को स्टेबल चाहते हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है या तो सोशल बटरफ्लाई हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा आउट गोइंग हो, आपकी गैदरिंग काफ़ी हो सकती है। तो उन चीज़ों की वजह से ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है वो ज़्यादा, इनके अंदर एक बेचैनी सी है, एक अर्ज है आप लोगों के साथ रिन्यूअल की। बिकॉज इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चीज़ों की रियलाइजेशन हो रही है, अवेयरनेस बहुत हो रही है। लाइक आपकी वैल्यू पहले नहीं कर पाए तो वह वैल्यू कर रहे हैं। कुछ लोगों ने जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। बिकॉज उनको रियलाइजेशन हो रही है अगर किसी तरह से उन्होंने आपको अच्छी तरह से डील नहीं किया, या फिर कुछ चीज़ें आपके बीच में ऐसी हो गई हैं, तो इनको फील होता है इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तभी जाके आपके बीच में रिन्यूअल होगा। बट विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान जो भी है वो इस टाइम देख रहे हैं कि इनको किस तरह से अपने गोल्स को अचीव करना है, या क्या कुछ ये पर्सन कर सकते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, जो इस टाइम इनका गोल आपके साथ रिन्यूअल का है। एंड आई फील ये बहुत ज़्यादा प्रे भी कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आप प्रेयर्स कर रहे हो। दैट्स वाई इस इंसान को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने आपके साथ अगर कुछ बुरा किया है तो उस चीज़ की माफ़ी मांगनी है इनको। बट 27 एज या डेट ऑफ बर्थ भी है कुछ लोगों का, अदरवाइज 7 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है। टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड ऑल्सो सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रही है। वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड। परेशान है ये पर्सन इस टाइम, काफ़ी ज़्यादा मेंटल एंग्विश की एनर्जी है। पर्सन काफ़ी टेंशन में है, काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, बिकॉज आपको खोना नहीं चाहते। एक तो फेयर ऑफ लॉस भी है, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से ये पर्सन परेशान हो रहे हैं। बिकॉज आई थिंक इस पर्सन को किसी चीज़ का गिल्ट हो रहा है। जिन लोगों ने आपके साथ कुछ बुरा किया उनको गिल्ट हो रहा है, गिल्ट, रिग्रेट आपके साथ बुरा करने का। दैट्स वाई वो अब आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली फील कि इनको आपसे फॉरगिवनेस चाहिए। नंबर 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 29 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 279 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है। वी हैव 8 ऑफ कप्स, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड।
एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी पेज ऑफ वॉन्ड्स की है। बात करना चाहते हैं ये पर्सन आपसे, और मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है बहुत जल्दी। यस, यहाँ पे भी एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत जल्दी ऐसे लग रहा है, यस वी हैव 6 ऑफ कप्स, रिन्यूअल दिख रहा है मुझे यहाँ पे। बहुत जल्दी जो है ये इंसान कुछ ना कुछ आपकी तरफ जो है ना वो मूव लेने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं, अपने आप को रोक नहीं पा रहे। इट्स अ बफेलो। बट एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे गाइस ये पर्सन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा या तो आपकी तरफ आने के लिए बेचैन है, और हर हाल में अब आपकी तरफ ये पर्सन आना चाहते हैं, बिकॉज ये मूव लेना चाह रहा है पर्सन। बिकॉज इस पर्सन को एक टेंशन दिख रही है आपके साथ, जो भी कोई क्लैश हुए हैं, जो भी कोई फाइट्स हुई हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, या फिर किसी तरह से आप दोनों के बीच में कोई पर्सनैलिटी क्लैश हुए हैं, या फिर इंटरफेरेंस भी कुछ लोगों के बीच में हुआ है, उस वजह से ऐसे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी टेंशन में है। तो आप इन क्लैश को जो है किसी तरह से सॉल्व करना चाहते हैं। कुछ लोगों को इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने आपसे मूव ऑन क्यों किया, बिकॉज मूव ऑन करने की रीज़न, आपसे इस कनेक्शन से इमोशनली विड्रॉ करने की रीज़न ऐसे दिख रहा है ये पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं इमोशनली अनफुलफिल थे, दैट्स वाई इन्होंने विड्रॉ किया है इस रिलेशन से, या इमोशनली अपने आप को आपसे डिटैच किया है, बिकॉज ये पर्सन सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। तो अभी उन चीज़ों की कहीं ना कहीं इस इंसान को रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने गलत किया है, इनको आपसे मूव ऑन नहीं करना चाहिए था, आपको छोड़ना नहीं चाहिए था, आपके साथ कोल्ड शोल्डर शो नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पे आप देख सकते हो शोल्डर पे एक बर्ड है, तो ये इंसान अब आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए अब आपकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं। पहले आपसे मूव ऑन किया था, अब आपकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं। बिकॉज दिख रहा है ये इंसान वॉक अवे करने के बाद इनको काफ़ी कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं, जो भी फाइटिंग हुई है या जो भी आपके बीच में क्लैश बने हैं, आपके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं, तो उन चीज़ों की वजह से ये पर्सन काफ़ी टेंशन में है। दैट्स वाई ये चाह रहे हैं कि कोई एक्शन लें, बिकॉज इस पर्सन का गोल है आपके साथ एक शुरुआत करने का, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने का। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों की तरफ आने के लिए, और ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है बहुत जल्दी मुझे लग रहा है आपसे कोई ना कोई कांटेक्ट करने वाले हैं। आपको कोई ना कोई इनकी तरफ से कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, या फिर कुछ लोग हो सकता है कोई मूव ले सकते हैं फिज़िकली, कोई एक्शन मुझे दिख रहा है मूवमेंट का ये लेंगे, बिकॉज ये पर्सन इम्पल्सिव है, ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे। सो वेरी 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 सोन ये पर्सन कोई ना कोई आपकी तरफ मूव लेंगे, और आपको इनकी तरफ से कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी, चाहे वो कॉल मैसेज है, चाहे वो किसी तरह का कोई फिजिकली मूव है, बट है। नंबर 5 एंड 8 ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो 28 25 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है, तो मोस्टली 20 प्लस की एनर्जी है, बट कुछ लोग हो भी सकता है 30 प्लस भी हो, बट मोस्टली 20 प्लस की एनर्जी आ रही है। स्टार साइन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो एरिस लियो सैजिटेरियस है, बट सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है एनर्जीज। एंड लाइक यहाँ पे फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग कुछ है। बट नाउ लेट्स सी, यहाँ से कुछ देख लेते हैं। काफ़ी टाइम के बाद मैं ये डेक यूज़ कर रही हूँ। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या महसूस कर रहे हैं। बट ऐसी एनर्जी दिख रही है ये पर्सन जो है ना, अब जैसे अगर आपके बीच में कोई इंटरफेरेंस दूसरे लोगों का था, या फिर दूसरे लोगों की इंटरफेरेंस की वजह से आपके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हुई है ना, तो ये इंसान ऐसे लग रहा है जैसे दूसरे लोगों से भी काफ़ी कन्फ्लिक्ट इनका चल रहा है। जिन लोगों ने आपके और इनके बीच में कोई चीज़ें ख़राब की या इन्वॉल्वमेंट की, तो उन चीज़ों से भी ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है ना वो काफ़ी डील कर रहे हैं, लेकिन इनका कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है। पहले आपके साथ था, अब उन लोगों के साथ है जिन्होंने आपके और इनके बीच में कन्फ्लिक्ट बनाया, बिकॉज़ ये इंसान के अंदर एक आपको खोने का डर है। उस डर की वजह से ये आपसे बात करना चाह रहे हैं और आपकी तरफ मूव लेना चाह रहे हैं, अपने आप को रोक नहीं पा रहे। दैट्स वाई चाहते हैं कि अब आपकी तरफ आएँ और चीज़ों को आपके साथ स्टार्ट करें। यस, एनी हाउ लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव 34 कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट गाइज। मैं आराम से बोल रही हूँ बिकॉज मेरे ना थ्रोट में प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता है वेदर इज़ चेंजिंग, सो दैट्स वाई फ्लू कफ कुछ ऐसी स्मोक की वजह से काफ़ी कुछ ऐसी चल रही हैं प्रॉब्लम्स, आप भी अपना ख्याल रखें। सो ये पर्सन काफ़ी पैशनेट है,
बिकॉज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि इसको आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करना है। कहीं ना कहीं इनको आपकी तरफ जो है ना वो एक बहुत ज़्यादा लाइक एक रेडियंस सी दिख रही है। इस पर्सन को फील होता है कि आपके अंदर एक स्पार्क है, दैट्स वाई ये अपने आप को आपकी तरफ आने से रोक नहीं पा रहे, क्योंकि ये पर्सन आपका स्पार्क, आपका पैशन, आपकी एक पॉजिटिविटी, आपका एक पॉजिटिव ऑरा देख के जो है ना वो आपके साथ कनेक्शन को बिल्ड करना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि आप इनके सोलमेट हो। सो 7 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली यहाँ पे एक स्पिरिचुअलिटी की बात की जा रही है। 7 केतु का प्लैनेट का नंबर है, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन ये पर्सन को आपके साथ महसूस हो रहा है। और इनको वैसे भी लगता है कि आपके अंदर एक ऐसा कुछ ना कुछ स्पार्क है, या फिर आपके अंदर कुछ ऐसी एक रेडियंस है जो इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो ये रोक नहीं पा रहे, दैट्स वाई एक इम्पल्सिवनेस दिख रही है मुझे इस पर्सन की आपकी तरफ आने की। बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि कहीं ना कहीं आप इस इंसान को कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ दे रहे हो, या फिर आपकी सोल जो है इस इंसान को कुछ एक तरह से पावर दे रही है, या फिर आपके साथ कनेक्ट होकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल खुद को फील कर सकते हैं या करते रहे हैं। सो आपकी तरफ आना चाह रहा है ये पर्सन डेफिनेटली। ये पर्सन जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं आप लोगों को लेकर, तो आपको कुछ ना कुछ रोमांटिक ऑफर करने के लिए आना चाह रहे हैं। यहाँ पे भी स्वॉर्ड की बात की जा रही है। इट कुड बी अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड, ये भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। बट कुछ ना कुछ रोमांटिकली ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं लेके, आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। आपके लिए इस पर्सन की वैसे भी लग रहा है बहुत ज़्यादा एक फीलिंग्स ऐसी हैं कि दिस पर्सन रियली वांट टू गिव यू रिस्पेक्ट, लव। बिकॉज कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी आ रही है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनको एक हीरो वाली एंट्री या हीरोइन वाली एंट्री जो है वो आपकी लाइफ में चाहिए। स्पेशली जो पर्सन मेल हैं वो आप एक तरह से अपने आप को बड़ा हीरो टाइप का आपके सामने जो है ना वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। बट दिस पर्सन रियली वांट टू शो यू देयर डिवोशन, लॉयल्टी, रोमांस, लव, एक प्योरिटी दिख रही है बिकॉज सम मून एनर्जी। तो इस पर्सन के जो भी इमोशंस हैं वो आपको बताने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि जब ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे या फिर आपको अपनी तरफ से शो करेंगे अपना लव, अपना रोमांस, अपनी रोमांटिक फीलिंग्स, तो इस पर्सन को जो इसकी सोल है ना वो ज़्यादा पावर फील करेगी। बिकॉज जो रियल मैस्कुलिन एनर्जी है वो यही है कि अगर आपको एक्सप्रेस वो करेंगे अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, तो उनकी ईगो नहीं बीच में आ रही, क्योंकि रियल मैन अपनी ईगो को बीच में नहीं लाएंगे किसी भी रोमांटिक कनेक्शन के, जो आपको सच में चाहते हैं। तो ये जो लोग सच में चाहते हैं वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बिकॉज उनको फील होता है कि वो आपको एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, तो वो उनकी सोल को ज़्यादा पावर मिलेगी। सो 23 एज या डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 55 की एनर्जी भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिख रही है। या वी हैव इट्स अ सैक्रेड यूनियन नंबर 14। ये इंसान जो भी है वो डेफिनेटली आपके साथ चाहते हैं। इनको महसूस होता है कि ये पर्सन आपके साथ ग्रो कर सकते हैं, दैट्स वाई दिस पर्सन रियली फील इंटीमेसी, ये आपके करीब आना चाहते हैं। दे रियली वांट टू किस यू, दे रियली वांट टू हग यू। एक एनर्जी दिख रही है, दिस पर्सन रियली वांट टू कडल विद यू, आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं ये पर्सन, बिकॉज इनको लगता है कि आपके बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, दैट्स वाई ये आगे ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ। बिकॉज इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि आपकी जो एक एग्जिस्टेंस है इस पर्सन की लाइफ में, वो इस पर्सन को आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए तो ऑब्वियसली मूव कर ही रही है, बट साथ ही साथ इनको एक ग्रोथ दिखती है कि ये फर्टैलिटी और अबंडेंस इनको लगता है आप ही के साथ बन सकती है। दैट्स वाई ये आगे ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ, करीब आना चाहता है ये पर्सन बेसिकली आपके, और आपके साथ मिल के जो है वो चाहते हैं कि अपनी लाइफ में ग्रो करें। बट दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू गाइस। नंबर 14 एंड 5 इज़ इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पे 555 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। सो वी हैव इट्स 33 बॉटम ऑफ द डेक, इट्स फ्रीडम, मैनिफेस्टेशन, रिन्यूअल। यस, ये पर्सन जो भी है एक तो ऐसे लग रहा है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड ऑल्सो ये आपके साथ रिन्यूअल करना चाहते हैं इस कनेक्शन का, बट विद फ्रीडम। किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन या किसी की कोई बॉन्डिंग आपके साथ ऐसी बॉन्डिंग ये पर्सन बनाना चाहते हैं कि कोई इंसान इसको रोके ना। फ्रीली ये पर्सन अपनी लाइफ को आपके साथ जो है ना रिन्यू करना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि रिन्यूअल करना आपके साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। तो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक वे में ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, और ऐसा लग रहा है ये पर्सन स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके साथ किसी तरह से इस पर्सन की यूनियन हो जाए, बिकॉज दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ रोमांटिक एंड सेक्सुअल फीलिंग्स अ लॉट फॉर यू। यस, बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर जो ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सो 33 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है, अदरवाइज 33 मास्टर नंबर इज़ इंपॉर्टेंट। सो नंबर 6 भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो कुछ लोगों की एज 26 हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ 26 है,
बट ये फ्री हैंड के साथ और बहुत ज़्यादा लाइक एक विस्टम के साथ जो है ना वो चीज़ों को अब आपके साथ दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है जब ये पर्सन एक लाइक मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं, मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है आपकी मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्गली यहाँ पे ना काउंट की जा रही है। अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहा है, जहाँ पे दोनों लोग मिलके मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना अपनी अपनी जगह पे, वो चीज़ें ज़्यादा जल्दी वर्क करेंगी। अब आपको ज़्यादा बेटर पता है ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको या नहीं कर रहे हैं, ये अब आपकी अपनी, अब आपने खुद देखना है कि आपके कनेक्शन की क्या सिचुएशन है। बट ये जो पर्सन है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट जहाँ पे आप दोनों कर रहे हो वो चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिख रही हैं होंगी, उनके बीच में ग्रोथ जल्दी बन जाएगी, बिकॉज सेम पेज है, वहाँ पे एफर्ट अगर कम भी होगी चीज़ें जल्दी वर्क करेंगी, तो वही सिचुएशन है यहाँ पे। बट ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, रिन्यूअल करना चाह रहे हैं आपके साथ, बिकॉज ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में मौजूद रहो, आपकी एग्जिस्टेंस आपकी प्रेजेंस इस पर्सन के लिए बहुत मैटर करती है, दैट्स वाई आपकी तरफ जो है ना वो आना चाह रहा है ये पर्सन। बट यहाँ पे मुझे जेमिनी की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लियो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, बट मैंने ऑलरेडी आपको बताया जैसे फायर साइन की एनर्जी है, तो इसीलिए पर्सन आपके साथ जो है ना वो कनेक्शन को बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि ये आप इनको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दे सकते हो। सो दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वेरी एक्साइटेड, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं और आगे अपनी लाइफ को आपके साथ जो है वो एक हेल्थी वे में जो है वो रोमांटिकली कनेक्ट करना चाहते हैं। बिकॉज दिस पर्सन रियली वांना लिव विद यू, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एनर्जी है। बट लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स, यहाँ से देखते हैं, देन मैं मूव देखूंगी इस पर्सन का। पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव पावर, यही बात मैं आपको करी जा रही हूँ बार बार कि ये पावर की एनर्जी है, ये पर्सन को महसूस होता है बहुत ज़्यादा आपके साथ पावरफुल कनेक्शन, एंड ऑल्सो इस पर्सन को फील होता है कि आपके साथ रिन्यूअल, आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी प्रेजेंस इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पावर कहीं ना कहीं देती है, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेकर, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और इस इंसान को कहीं ना कहीं ये भी फील होता है कि आपके साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फायर। यहाँ पे एरिस लियो सैजिटेरियस, आप मुझे लग रहा है यहाँ पे गाइज आप दोनों का स्टार साइन जो है वो फायर साइन है। यू बोथ आर अ फायर साइन, तो जो लोग यहाँ पे दोनों फायर साइन हैं उनके बीच में ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्शन और पैशन है। बट कहीं ना कहीं ये जो भी पर्सन है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि जब तक ये पर्सन आपके करीब नहीं आएंगे इनको इसी तरह से आपके करीब आने की एक अर्ज होती रहेगी। तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने के लिए, आपके साथ पावरफुली अटैचमेंट के लिए ये आपके पास आना चाहते हैं, आपको अपना शो करना चाहते हैं पैशन। वी हैव इट्स अ गार्डियन, कहीं ना कहीं इंसान जो भी है वो आपके साथ एक इंट्यूटिव जो है ना लेवल पे कनेक्टेड हैं, एंड ये पर्सन ये भी फील करते हैं कि आप खुद भी काफ़ी इंट्यूटिव हो, एंड कहीं ना कहीं इस इंसान की इंट्यूशन इस पर्सन को गाइड कर रही है कि इनको क्या करना है। वी हैव इट्स अ समर, जहाँ पे समर है हो सकता है वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा जल्दी होने के चांसेस हैं, ठीक, अदरवाइज़ आप में से कुछ लोगों को यहाँ पे समर का वेट करना पड़ेगा। बट ये पर्सन का आपके साथ कुछ ना कुछ मैजिक कनेक्शन है, कुछ लोग हो सकते हैं आप पे किस तरह से कुछ मैजिकली कैंडल्स के थ्रू कुछ हीलिंग भेज रहे हैं आपको, या फिर कुछ ना कुछ आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कैंडल के थ्रू, चीज़ों को जो है वो काम डाउन किया जाए, बिकॉज ये चाह रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स मुझे दिख रही है, कुछ ना कुछ कैंडल्स के थ्रू हो सकता है ये पर्सन कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ प्रेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ चीज़ों को सेटल डाउन करने की, ये कर सकते हैं, या फिर हो सकता है आप लोग ये कर रहे हो। बट बहुत ज़्यादा ये पर्सन फील करते हैं कि आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस दिख रहे हो, या बहुत ज़्यादा आप इनको दिख रहे हो जैसे बहुत ज़्यादा अवर्ड स्मार्टली प्ले कर रहे हो यहाँ पे, या फिर आप लोग इनको अपना आप शो नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को आपके लिए ज़्यादा पैशन जो है ना वो दे रही हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, पर्सन ऑन योर माइंड, बट विल देयर नेक्स्ट मूव। ओके, वी हैव इट्स अ एस ऑफ स्वॉर्ड। नेक्स्ट मूव ऐसे दिख रहा है जैसे ये पर्सन विक्ट्री के लिए आपसे चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगे, या फिर कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकती है बहुत ही ज़्यादा ट्रुथ के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, बट किसी तरह का कन्फेशन दिख रहा है, बिकॉज इस पर्सन की नेक्स्ट मूव में मुझे दिख रहा है ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिन चीज़ों को लेकर होपफुल हैं, उन्हीं चीज़ों को रियलिटी में
कन्वर्ट करने के लिए या रियलिटी बनाने के लिए आपसे बात करेंगे। इस पर्सन की जो भी ड्रीम है, जो भी विश है, ये आपको बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट मूव में मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको बताएंगे भी। नंबर 17, 8 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 17 नंबर या फिर 18 नंबर भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। फायर साइन एंड एयर साइन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। बट नेक्स्ट मूव ऐसे दिख रहा है जैसे ये पर्सन बहुत होपफुल हैं कि ये जो आपसे कन्फेशन करना चाह रहे हैं, या फिर जिस तरह से भी आप लोगों को किसी तरह से कम्युनिकेशन आपसे करना चाह रहे हैं, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, या फिर अपने ड्रीम्स को लेकर, वो इनको लगता है कि ये इनकी सक्सेसफुल हो जाएगी बिकॉज दे आर वेरी होपफुल, और आपके साथ चीज़ों को हील करना चाह रहे हैं। तो हील नेक्स्ट मूव में दिख रहा है करेंगे, और अपनी जो भी इनकी विशेस हैं, जो भी इनके सपने हैं, जो भी इनके ड्रीम्स हैं, उसको पूरा करने के लिए आपसे बातचीत करेंगे, और फाइनली इस पर्सन को जो है वो अचीवमेंट और विक्ट्री मिलेगी। सो ये चीज़ें जो हैं वो किसी तरह से विद इन वन टू यस, मुझे लग रहा है यहाँ पे जैसे 1 to 2 मंथ्स के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा पॉसिबिलिटी वाले चांसेस हैं। लाइक नेक्स्ट ईयर में स्टार्टिंग पे, या फिर जनवरी फरवरी के मंथ में, या फिर दिसंबर के लास्ट में चीज़ें काफ़ी बेटर होने के चांसेस हैं मोस्टली लोगों के केसेस में, बिकॉज ऑब्वियसली थाउजेंड ऑफ पीपल जो है वो रीडिंग को देख रहे होते हैं। किससे क्या चीज़ रेजोनेट हो रही है, किसकी क्या सिचुएशन है, वो अब उस इंसान को पता है। बट मुझे यहाँ पे सेगिटेरियस का जो सीज़न है उसमें ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कुछ लोगों की चीज़ों के सेटल डाउन होने के। लाइक दिसंबर के लास्ट, जनवरी फरवरी, ये मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे लोगों के लिए। सो होपफुल रहें, आप जो विश कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप चाह रहे हो, जिनके लिए होपफुल हो, आप मैनिफेस्ट करो तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपके ट्रस्ट के साथ आपको रियलिटी में देखने को मिलेंगी। बट इनका जो विश है वो आपके साथ किस तरह का कन्फेशन करना है, चीज़ों को क्लियर करना है और फाइनली विक्ट्री लेना है, तो वो लेंगे विक्ट्री ये पर्सन। आपके लिए मैं गाइडेंस देख लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, वीवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। ओके, वी हैव इट्स अ 4 ऑफ स्वॉर्ड। आप अपने आप को ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स रखो गाइस। हो सकता है आपको बहुत सारे फेयर्स हैं। येस, वी हैव इट्स अ जस्टिस। आप बिलीव रखो कि आपने अगर अच्छा कर्म किया तो आपको उसका अच्छा फल ही मिलेगा, और हमेशा जो है वो सच का साथ दो, जस्टिस के साथ चलो, ऑनेस्टी के साथ चलो, ट्रुथ के साथ, इंटीग्रिटी के साथ आप लोग चलो। गलत का साथ ना दो, सही का साथ दो, और अपने आप को जो है वो रिलैक्स रखो। अगर जितने भी आपके कोई फेयर्स हैं उनको छोड़ दो और अपने आप को हील और काम कर लो, काम डाउन हो जो। लाइक आप लोग अपने अंदर एक पीस लेकर आओ। आपको पीस की ज़रूरत है यहाँ पे, अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह आपका होता है तो उसको छोड़ दो आप लोग, या और सच्चाई का आपको यहाँ पे साथ देना है। सच बोलो, पीसफुल रहो, आपके साथ जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे जस्टिस होगा, फेयर ही होगा आपके साथ। आप फेयर रहोगे तो आपके साथ फेयर ही होगा सब कुछ। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मत दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।